यूपी में हाजी की वसूली गैंग ने आतंक मचाया। क्रैशर कारोबारियों को वसूली कर खूब सताया। हाजी के 3 गुर्गों पर टूट पड़ी पुलिस, सबक सिखाया। सहारनपुर में योगी सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है जिसने माफियाओं की जमीन हिलाकर रख दी है, बदमाशों में खौफ भर दिया है। मामला बेहट थाना क्षेत्र का है, जहां सफेद पोशों की आड़ में चल रहे एक बड़े वसूली रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जरा गौर से सुनिए, क्योंकि ये कोई आम लूट या चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश के उस भगोड़े माफिया से जिसका नाम सुनते ही कभी सहारनपुर थर्राता था, यानी हाजी इकबाल, जिसकी सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में एक वक्त पर तूती बोलती थी। वही हाजी इकबाल जो आज यूपी से जान बचाकर दुबई में ठिकाना बनाए बैठा है, जिसकी हजारों करोड़ों की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज चुका है और जिसकी पूरी सल्तनत को प्रशासन कुर्क कर चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, भगोड़ा होने के बावजूद हाजी इकबाल यूपी में अपनी गैंग के जरिए ऐसा तांडव मचा रहा है जिसका खुलासा होते ही शासन प्रशासन तक दंग रह गया। हाजी इकबाल के गुर्गे व्यापारियों को मौत का खौफ दिखाकर उनके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस गिरोह के 3 शातिर प्यादों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में प्रिंस, इकबाल, सुरेंद्र शामिल हैं, जो हाजी इकबाल की धाक दिखाकर बेहट थाना क्षेत्र में स्टोन क्रैशर कारोबारियों में रंगदारी वसूली और जबरन पार्टनरशिप थोपने का खेल खेल रहे थे। जब पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा तो इनके पास से 30 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। ये महज कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये सहारनपुर के स्टोन क्रैशर कारोबारियों से डरा धमकाकर वसूली की गई रंगदारी की रकम है। योगी की पुलिस की इस दबिश ने साबित कर दिया, भले ही माफिया सरहद पार बैठकर उत्तर प्रदेश में खेल कर रहा हो, लेकिन योगी सरकार की नजर और यूपी पुलिस के हंटर से नहीं बच पाएगा। देखिए, पिछले कुछ समय से सहारनपुर पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्रशर के जो भी व्यापारी हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी। तो इस पर हमारी सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग सक्रिय थे। तो कल हमें सूचना मिली कि ऐसा एक गिरोह काफ़ी एक्टिव हो चुका है तथा इन्होंने एक व्यक्ति से रंगदारी मांग दी है। तो उसके आधार पर थाना बेहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमे पंजीकृत किए गए, 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। इसमें प्रथम मुकदमे में सूचना मिली पुलिस को कि ये लोग अभी इन्होंने एक क्रशर व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर और अगवा कर एक जगह बंधक बनाकर वहां उससे रंगदारी मांगने के प्रयत्न में है। तो तत्काल पुलिस इस सूचना पर रवाना हुई और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल वीडियो के थ्रू एक सीजर मेमो बनाया जिसमें 20 लाख रुपए मौके से बरामदगी हुई। उसी के क्रम में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 10 लाख रुपए और जो ये रंगदारी दे चुके हैं उसकी बरामदगी तीसरे अभियुक्त से हुई। हमारे अभी तक की जो विवेचना है उसमें हमारे 3 अभियुक्त कुल 30 लाख रुपए के साथ बरामद किए गए हैं। इनसे अभियुक्त हैं प्रिंस पुत्र सुरेंद्र, ईश्वरपाल एवं सुरेंद्र पुत्र महिपाल। तो अभी तक के घटनाक्रम में ये जानकारी आई है। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जो ये गैंग है वो जो यहाँ के पुराने क्या कहते हैं चिन्हित माफिया हैं इकबाल, उनका नाम लेकर भय व्याप्त कर रहा है स्टोन क्रशरों के अंदर। उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है, जो इकबाल बाला की लीगल टीम है, वह इन लोगों की मदद कर रही है, जिसके माध्यम से ये लोग फर्जी सूचनाएं तथा फर्जी एप्लीकेशंस ये लोग अधिकारियों तथा अन्य कोर्टों में दाखिल करते हैं। तो ये अभी तक संज्ञान में आया। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है और आगे भी इसमें जैसे जैसे लीड्स मिलेंगे, जिन जिन लोगों के तार इससे जोड़े जाएंगे, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट इतनी शातिर तरीके से लिखी गई थी कि सुनने वाले भी दंग रह जाए। चलिए तो पहले ये जानिए कि ये शातिर दिमाग कैसे हत्थे चढ़े और कैसे इनके कारनामों का खुलासा हुआ। दरअसल करण सिंह और रणवीर सिंह पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। जब दोनों ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई तो परते दर परत सच सामने आ गया। खुलासा हुआ ये आरोपी कारोबारियों को घेरते थे, उन्हें हाजी इकबाल के नाम की धमकी देते थे।
और फिर शुरू होता था जान से मारने का डर दिखाने का सिलसिला। आरोपी सिर्फ पैसे लेकर शांत नहीं होते थे, बल्कि वो स्टोन क्रशर के मुनाफे में हिस्सा भी चाहते थे। जबरन दस्तखत करवाकर पार्टनरशिप डीड बनवाई गई, जिसका मकसद था बिना निवेश किए करोड़ों के कारोबार पर कब्जा करना। खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं है, उससे भी चौंकाने वाली बात और सुनिए। इस गिरोह का सबसे काला चेहरा वो शख्स है जिसने अपनी कलम को वसूली का औजार बना लिया था। हम बात कर रहे हैं उस कथित पत्रकार की, जिसने पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे को कलंकित कर दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कई पत्रकार इस गिरोह का हिस्सा थे। उनका काला काम था सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर व्यापारियों को ब्लैकमेल करना, विरोध करने वालों पर फर्जी मुकदमे कराने की धमकी देना। लेकिन अब वो भी कहा जा रहा है कि सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। यानी कि हाजी इकबाल के गुर्गे न सिर्फ ये दबंग लोग थे, बल्कि कुछ सफेदपोश और पत्रकार भी थे। एसएसपी अभिनंदन के निर्देश पर जब एसओजी सर्विलांस और साइबर टीम ने जाल बिछाया, तो प्रिंस, ईश्वरपाल और सुरेंद्र जैसे गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ते चले गए। प्रारंभिक पूछताछ है तो गैंग का नेटवर्क जो है कम से कम 8 से 10 लोगों का जो लोकल नेटवर्क है वो बताया जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेल्स, उसके आधार पर कि जो इसके मनी ट्रेल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके थ्रू ये पैसा लॉन्डर किया जा रहा है, क्या जो दुबई में हमारा वांछित अभियुक्त है उस तक किस तरह से पैसा पहुंच रहा है, इसकी हम लोग विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की मीडिया के साथ गैंग बना के लिखा है, ये क्या है? ये अभी जो पूछताछ हुई है प्रायर और जैसा कि वादी ने बताया है, कई लोकल पत्रकारों से भी इनके तार जुड़े हैं। तो उस क्रम में हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं तथा अगर कोई भी ऐसा मीडिया ग्रुप का कोई भी ऐसा पत्रकार इसमें सम्मिलित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। खैर, अब पुलिस को मौके से जो डिजिटल सबूत मिले हैं वो इस गिरोह की जड़ों को और गहराई तक खोदने में मदद करेंगे। जब्त किए गए मोबाइल फोन के डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट से अब ये पता लगाया जा रहा है कि दुबई में बैठे हाजी इकबाल से इन गुर्गों का संपर्क किस माध्यम से था और फंड का लेन देन कैसे हो रहा था। पुलिस का साफ कहना है ये एक संगठित गिरोह है जो खनन माफिया की आड़ में फल फूल रहा था। पुलिस अब उन बाकी सफेदपोशों की भी तलाश कर रही है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस गैंग को खाद पानी दे रहे थे। यानी कि अब हाजी इकबाल से जुड़ा हुआ एक भी गुर्गा उसका बच नहीं पाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।